Hello friends, welcome to our channel Sigma Educational Academy. I am your Adi sir. So friends, today we will discuss electric flux based on area vector. And friends, please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the latest update of our lecture. So let's enjoy the lecture. So अभी जो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है फाई सफिक्स ई. वाई ई? बिकॉज द फ्लक्स इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स वाई आई हैव रिप्रेजेंटेड फाई ई. नेक्स्ट पार्ट में तुम पढ़ोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी है जो फाई एम हो सकता है. तो दिस इज फाई ई. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स. किस टाइप का फील्ड लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस. पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस. द टोटल number of electric field lines passing perpendicular to a plane surface. So let's see. I am taking a plane surface. I am taking a plane surface like this. So this is a plane surface, and I am drawing the electric field line. I am drawing the electric field line. Okay, I am drawing the electric फील्ड लाइन. सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस को परपेंडिकुलर किया हुआ है. मीन्स आई कैन से दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दिस फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, तो इन दैट केस आई विल से दैट दिस फ्लक्स इक्वल टू 2. According to statement, the total number of field lines passing perpendicular to a plane surface. ये एक प्लेन सरफेस है, इसको 3 फील्ड लाइन क्रॉस किया है. देखो ये जो फील्ड लाइन है इक्वल डिस्टेंस पैरेलल, सो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इन द सेम केस इफ आई विल टेक ए सरफेस, इन द सेम केस आई विल टेक ए सेम सरफेस having same area, but I will increase the strength of electric field. I will increase the strength of electric field. Electric field. So electric field का strength increase करने से क्या होगा? वो क्या होता है? Electric field line closer हो जाता है. Okay? If I will increase the strength of electric field line become closer. Okay? Like this, I will draw like this. This all are perpendicular to the plane surface. This all field line are perpendicular to the plane surface. So in that case I will say flux equal to 1 2 3 4 5. I can say flux equal to 5. in the ये केस में हम क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्लोजर आ गया. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ. उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखेंगे बट एरिया को इंक्रीज करेंगे. कैसे एरिया को इंक्रीज करेंगे? लेट्स सी. आई विल इंक्रीज दिस एरिया. इफ आई विल इंक्रीज दिस एरिया देन आई कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी मोर. I can say the electric field line cross the area will be more. The electric field line cross the area will be more. Okay? The electric field line are, and definitely the electric field line passing perpendicular to the plane surface. This is a definite condition. The field line must be perpendicular to the plane surface, or in that case I will say phi equal to 1 2 3 4 5 6 7. I can say 7. इस इधर हमने क्या इंक्रीज किया? एरिया को इंक्रीज किया. सो फ्लक्स विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स विल डिपेंड ऑन एरिया, सरफेस एरिया. सो आई कैन राइट द फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, आई कैन राइट E vector dot A vector.
तो सोचोगे ये डॉट प्रोडक्ट क्यों किया गया, तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्यों डॉट प्रोडक्ट किया गया। सो ये 2 वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया गया, जिसमें हमको क्या निकल कर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आई कैन राइट इट ई ए cos theta. Why we are taking like this? Why this flux equal to EA cos theta? That thing I will discuss. Okay? Why this flux equal to EA cos theta? That thing I will discuss. Okay? So क्यों हम E dot A लिए हैं थोड़ा देखेंगे। So let's take a area. This is the area and I will take the perpendicular from the surface area is area vector. Okay, let's take an electric field crossing the area making an angle theta with the area vector. This is the electric field vector. So listen, this is E vector. So the component of electric field on the direction of area vector I can say E cos theta, and the component of electric field along the surface of the area I can say E sin थीटा। नाउ टेल मी, मुझे फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लूँगा, ई लूँगा या ई कॉस थीटा लूँगा, और आई विल टेक ई साइन थीटा। कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा मुझे। सो लेट्स सी, लेट्स गो टू द डेफिनेशन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। परपेंडिकुलर, देखो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस को परपेंडिकुलर कौन है, एरिया वेक्टर। सो अगर ई सरफेस को परपेंडिकुलर होता तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जाता, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया गया है वो मेकिंग एन एंगल थीटा विथ एरिया वेक्टर। सो उसका जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ई साइन थीटा अलोंग द सरफेस। सो मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, सरफेस को जो परपेंडिकुलर किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को लेना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे फ्लक्स लिखना पड़ेगा क्या, एरिया इंटू ई कॉस थीटा, एरिया इंटू ई कॉस थीटा, और दिस कैन बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दैट्स वाई द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ओके, सो और एक एग्जांपल हम लेंगे। लेट्स टेक ए सर्कुलर प्लेन, लेट्स टेक ए सर्कुलर प्लेन। तो ये जो सर्कुलर प्लेन लेंगे उसके क्या होगा, आई विल टेक दिस इज द रेडियस। ओके, दिस इज द एरिया वेक्टर, I can say this is the area vector. Okay, direction of area vector। ये वाला प्लेन है वो प्लेन को परपेंडिकुलर करके है एरिया वेक्टर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एरिया वेक्टर को थीटा एंगल बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है जो एरिया वेक्टर को थीटा एंगल बनाता है। सो दिस इज द एंगल थीटा विथ एरिया वेक्टर। सो हमको जो फ्लक्स निकालना है फाई वो अलोंग द सरफेस एरिया और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर कौन होता है, एरिया वेक्टर होता है। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या लेंगे, अलोंग एरिया वेक्टर क्या लेंगे, ई कॉस थीटा, एंड नॉर्मल टू द अलोंग द सरफेस क्या लेंगे, ये ई साइन थीटा। सो हम फ्लक्स को क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू ए ई कॉस थीटा। सर्कल का केस में भी हम लिख सकते हैं। ओके, दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये जो हम फ्लक्स डिराइव किए हैं वो एक प्लेन में है। ओके, सो इन द थीटा बेसिस में हम फॉर्मूला डिराइव किए हैं ई डॉट ए वेक्टर। सो मैं इधर 2 केस लिया हूँ, एक केस में एक एरिया लिया हूँ प्लेन एरिया,
जो एरिया वेक्टर है सरफेस को परपेंडिकुलर करके एरिया वेक्टर है. सो लेट्स टेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग along the plane, along the direction of plane. The electric field is passing along the direction of plane, but area vector is perpendicular to the plane. Then what is the angle between electric field vector and area vector? This angle. This is the angle between electric field vector and area vector. I can say this angle is equal to theta, theta equal to 90 degree, or I can say theta is the angle between area vector and electric field vector. In that case, I will write this flux equal to E vector dot A vector, or I can write EA cos 90 degree, that is equal to 0. Means when the electric field vector along the surface, then I can say total net flux equal to 0. When I will say the electric field vector is perpendicular to the surface or along the area vector, in that case I can write theta equal to 0 degree, or I can write phi equal to E A cos 0 degree, or that is E into A. That can be observed maximum flux. Maximum electric flux can be observed when the electric field vector is along the direction of area vector. Maximum electric flux will be observed. That is all about flux in 2D. Flux in 2D plane. Flux, electric lines of force passing through a 2D plane. Next we will discuss about 3D plane. 3D plane जो होगा एक क्लोज सरफेस होगा, उसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा तो क्या आएगा, तो फ्लक्स कैसे आएगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो हम एक 3 डायमेंशनल सरफेस कंसिडर करेंगे जिधर हम देखेंगे कि फ्लक्स कैसे आता है. सो आई हैव टेकन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट एक्स वाई, लेट एक्स वाई जेड. ये एक्सिस के अंदर आई हैव ड्रॉन ए क्यूब. एवरी सरफेस ऑफ द क्यूब area is A. So for AEHD plane, देखो AEHD, this is the plane. So I have discussed previous lecture. Area vector is always away from the volume, away from the area. So this is a closed surface. So always area vector is outward. So this is the direction of area vector. I have taken, this is the direction of electric field. So area vector and electric field angle is 180 degree. So let's say this is flux 1. I will get minus E into A. Similarly for BFGC, this is the surface and this is the outward area vector and this is the direction of electric field. So angle is 0 degree. Then I will say EA cos 0, or I will take the area flux equal to E into A. Similarly for the plane ABFE, see ABFE, okay, ABFE, this is the plane and area vector is upward. This is the area vector, this is the electric field vector. So ABFE is the plane where the area vector is perpendicular to the plane and I have taken DCGH. In that case also the area vector is perpendicularly downward, away from the surface. So I can write for plane ABFE and DCGH, area vector is perpendicular to E vector. This is the E vector, this is the area vector and this is the area vector. So angle between E vector and area vector is perpendicular, so 90 degree. So I can write phi 3 equal to phi 4 equal to EA cos 90, or I can write this is 0 flux. Then I will take another 2 surface. That surface is EFGH. So EFGH plane, the area vector is like this, and ABCD plane, the area vector is like this. Okay, in that case also this plane area vector and this is electric field vector, the angle is 90 degree. So I can write
for plane ABCD and EFG area vector is perpendicular to E vector, then I can write 5 flux 5 for plane ABCD and phi 6 for plane EFG is EA cos 90 where theta equal to 90 degree, that is 0. This is the ABCD plane and the area vector is perpendicular to the plane, and this is electric field vector. So the angle between electric field vector and area vector is 90 degree, and EFGH plane, this is the direction of area vector and this is the direction of electric field vector. So angle is 90 degree. So you can say the flux equal to 0. So what is the net flux? So flux through whole cube. Flux through whole cube क्या है? So this is the flux minus EA, this is the flux plus EA, and other flux are 0. Other flux are 0. So I can write EA minus EA equal to 0. So net flux equal to 0. So next part में हम देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वी नो द फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल टू EA cos 90, सॉरी cos theta, EA cos theta. So we know that F equal to E into Q. From that I can write E equal to F by Q, or I can write F by Q into A cos theta. So the unit of force is Newton, unit of area is meter square, and unit of Q is coulomb. So I can write Newton meter square coulomb inverse. This is the unit of electric flux. From that also we can derive the dimension. Dimension of electric flux. I can write the dimension of force. Force equal to M1 L1 T minus 2, and dimension of area is L square divided by चार्ज का डायमेंशन जो होता है A इंटू T. A is ampere, T is time. So I can write M1 L3 T minus 3 A minus 1. This is the डायमेंशन ऑफ फ्लक्स. स्टूडेंट, हम जो अभी देखे हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला गया है, वट एवर वी फाइंड फॉर द फ्लैट सरफेस, और इट कैन बी फॉर 2D surface or it can be for 3D surface, but sometime the surface is not flat. This can be like this, the surface can be like this. Let's say here is a charge present there, so you can see these are the field lines. You can see the field lines in this way. Okay, so in that case what we will do? In this case what we will do? See, this is the electric field, but the area is not flat. So in that case we will take a small area. In that case we will take a small area where I will draw the area vector which is perpendicular to the surface. I can say this is ds vector. ds is the magnitude of area vector, which is very small area. Then in that case I can write the small flux, small electric flux due to the small area ds. I can write this E vector dot ds vector. But if I want to find out the total flux passing through this area, then what I will do? I have to take the integration of d phi, the small flux, over the surface area. That's I can write the total flux. Total flux over the surface, that can be written as integration over the surface E dot ds vector. Means इस पॉइंट में फ्लक्स, इस पॉइंट में, इस एरिया में फ्लक्स, इस एरिया में फ्लक्स, इस एरिया में फ्लक्स, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फ्लक्स निकाल के हम उसको समेशन कर देंगे. तो ds जितना छोटा लेंगे, व्हेन वी टेक ds टेंड्स टू 0, मीन्स ds जितना भी छोटा लेंगे
तो इसको हम समेशन के बदले में उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए मैं लिखा हूँ तो स्मॉल फ्लक्स EDS को इंटीग्रेट किया, मतलब उसको सब एड ऑफ किया तो वो मिलता है टोटल फ्लक्स। सो आई कैन राइट द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E.ds. This is the formula for non-uniform surface. This is the formula for total flux passing through a non-uniform surface. Okay, so that's all about the electric flux. So next class we will discuss about the Gauss law, where we have used the flux and area vector. This formula we will use there. So thank you.